दोस्तों, काफी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश अब तुर्की से नए टैंक्स खरीद रहा है, वह भी भारी संख्या में। और इतना ही नहीं, यह स्पेशलाइज्ड बैंक है। हैरानी वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश इस समय काफी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। इनके फॉरेन रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं और यह बात निश्चित है कि कभी भी बांग्लादेश आईएमएफ के पास लोन मांगने जा सकता है। और आईएमएफ के लोन कितने घातक साबित होते हैं किसी देश के लिए, यह आप पाकिस्तान के साथ होते हुए देख सकते हैं। बांग्लादेश लिटरली एक फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नए टैंक खरीद रहा है, वह भी तुर्की से। और यह स्पेशलाइज्ड टैंक क्यों हैं? जो मैंने शुरुआत में कहा था, वह इसलिए कि नॉर्मल टैंक नहीं है, यह लाइट वेट टैंक है। और भारत के खिलाफ ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे, वह इसलिए क्योंकि म्यांमार के साथ जो इनका झगड़ा है, वहाँ पर इनकी ज़मीन अच्छी खासी मिलती हुई है। ऐसे में आप हैवी टैंक भी लेकर जा सकते हो म्यांमार के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन भारत की जो सीमा है इनके साथ लगती हुई, वह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वह बहुत सारे डेल्टा से मिलकर बनी है। बहुत सारी नदियों की धाराएँ वहाँ पर बहती हैं, कीचड़ जैसी स्थिति रहती है और बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। उन्हें पार कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी हैवी टैंक के लिए। लेकिन अगर आपके पास लाइट वेट टैंक है तो आप बड़ी आसानी से उन छोटी जलधाराओं को पार कर सकते हैं। कीचड़ जैसी जो स्थिति होती है वहाँ पर वो धंसते नहीं है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहुत सारे मैंग्रोव के जंगल हैं, जिसे सुंदरबन के जंगल आपने नाम सुना होगा। ये दोनों देशों की सीमा पर हैं। वहाँ के जंगलों से निकालने के लिए कुछ छोटे और लाइट वेट टैंक ही चाहिए। इसीलिए जो ये टैंक खरीदे जा रहे हैं, ये स्पेशली भारतीय सीमा के लिए ही हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से भारत बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल ऐसा नहीं कि 10-15 की संख्या में खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शुरुआत में 26 टैंक खरीदे जाएंगे। जी हाँ, कम से कम 26 लाइट वेट टैंक खरीदे जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद और टैंक भी खरीदे जाएंगे। इसके अलावा एक चिंता की बात यह भी है कि यह टैंक तो खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तुर्की से खरीद रहे हैं। तुर्की और भारत की दुश्मनी पिछले 6-7 सालों में कितनी बड़ी है आप अच्छे से जानते हैं। इस वजह से इन टैंक के बांग्लादेश पहुंचने में जो तुर्की का इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश में वो भी बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कम करते हैं। यही कारण है कि यह डील भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। हालांकि अब भी आप कहोगे कि अब से 3 दिन पहले ही तो बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख का कहना था कि हम भारत को दुश्मन नहीं मानते, भारत के साथ कॉरपोरेशन करेंगे। भारत तो दोस्त देश है और बांग्लादेश के अंदर किसी को नहीं सोचना चाहिए कि भारत दुश्मन है। तो बात आपकी सही है। बयान इन्होंने यह दिया था अब से 3-4 दिन पहले। लेकिन एक बात मुझे साफ साफ बताइए, क्या दोस्त देश पाकिस्तान की सेना को अपने देश में बुलाते हैं? या दोस्त देश आपके खिलाफ ड्रोन तैनात करते हैं ताकि आपकी जासूसी, आपकी निगरानी रखी जा सके? क्या दोस्त देश टैंक खरीदते हैं क्या आपके खिलाफ तैनात करने के लिए? स्पेशली जिन टैंकों को डिज़ाइन ही किया गया हो भारत जैसी कंडीशन के लिए। वाकई में ही देखने से लगता है कि दोस्त देशों जैसे काम है नहीं। बांग्लादेश इतनी घटिया बयानबाजी कर रहा है पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ। उसके बावजूद बांग्लादेश जब संकट में पड़ा, उसे चावल की ज़रूरत थी, तो हमने तुरंत बिना कोई बयानबाजी करें चुपचाप चावल भिजवा दिए। ये होते हैं दोस्तों वाले कम। लेकिन बांग्लादेश कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और यही चिंता वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश और भारत के बीच इंटरनेट बैंडविड्थ आयात को लेकर 12 साल पुरानी डील अब इतिहास बन चुकी है। बांग्लादेश ने फैसला लिया है कि वो भारत से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात कम करेगा और आने वाले वक्त में इसे पूरी तरह से बंद कर देगा। दरअसल साल 2012 में भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत बांग्लादेश हर साल भारत से लगभग $40 मिलियन के इंटरनेट बैंडविड्थ आयात करता था। ये बैंडविड्थ भारत की 5 कंपनियों द्वारा पहुंचाई जाती थी। बांग्लादेश इस आयात का 60% हिस्सा वेस्ट बंगाल के पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर के जरिए हासिल करता था।
बाकी की डिमांड सबमरीन केबल्स के जरिए पूरी होती थी। बांग्लादेश की सरकारी सबमरीन केबल कंपनी ने आरोप लगाया है कि भारत ने बैंडविड्थ आयात के कारण उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने दिया है। बांग्लादेश की सरकारी सबमरीन केबल कंपनी ने आरोप लगाया है कि भारत से बैंडविड्थ आयात के कारण उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। बांग्लादेश ने पिछले 10 साल में 1000 करोड़ टका सबमरीन केबल बिछाने में निवेश किया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा निवेश होने के बावजूद इन केबल्स का सही उपयोग नहीं हो रहा। बांग्लादेश सरकार भारत पर यह भी आरोप लगा रही कि भारत उनकी डाटा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बांग्लादेश अब अपने इंटरनेट आयात पर कैपिंग लगाने की तैयारी कर रहा। बांग्लादेश का कहना है कि वो केवल 50% इंटरनेट आयात करेगा, चाहे वो भारत हो या फिर सिंगापुर हो। बाकी 50% इंटरनेट की डिमांड बांग्लादेश अपनी लोकल कंपनियों के जरिए पूरा करेगा। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन यानी TRC ने एक नई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी पेश की है ताकि इंटरनेट सस्ता हो सके। इस फैसले के समर्थन और विरोध में कई तर्क सामने आ रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश की सबमरीन केबल कंपनियां इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। बांग्लादेश अब पूरी तरह से स्वतंत्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके विरोध में भी कई मत है, जैसे कि बांग्लादेश की प्राइवेट कंपनियां जैसे फाइबर@होम ग्लोबल इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि भारत से इंटरनेट आयात सस्ता और तेज है। सिंगापुर से आने वाले सबमरीन इंटरनेट में लेटेंसी यानी डिले की समस्या है। खैर, भारत के लिए यह कदम भरोसे और व्यापारिक रिश्तों पर चोट है। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत से बैंडविड्थ आयात बंद होने से भारत की कंपनियों को आर्थिक नुकसान होगा। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव जरूर होंगे और यह देखना अभी बाकी है। उनकी लोकल कंपनियां इतनी सक्षम नहीं है कि वे पूरे देश की इंटरनेट डिमांड पूरी कर सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस कदम का कूटनीतिक तरीके से जवाब देगा या इसे फिर से नजरअंदाज कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे पाकिस्तानी जहाज पर बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें लॉर्ड कंटेनर में विस्फोटक सामग्री पाई गई है, जो सीधे हथियार और गोला बारूद बनाने में काम आती है। भारत ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए कई बड़े कदम उठाए, जैसे कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पड़ोसी देशों में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल भेजने का फैसला किया है, ताकि वहां की जनता को जरूरी मदद मिल सके। खैर, बांग्लादेश का यह कदम भारत और उसके रिश्तों को और खराब कर सकता है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिल रहा, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस अपडेट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर रखें।